ये देखिए कि मेरे ख्याल में मासूम मासूम से बच्चे हैं और मजदूरी की खातिर या पता नहीं बेचारे की एक रुक 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 रुक। ये देखिए मैंने फोकस किया हुआ है, ये देखिए कैसे मशगूल बैठे हैं। अब ये तो चाबियों वाली है, जो चाबियां वाली नहीं सर पे रख के भेज रही होती है। अब जी मेरी तरफ आ रही है। कितने की चाबी है बाजी? 100 रुपए की। 100 रुपए की चाबी है? 100 रुपए की। महंगी नहीं है इतनी? नहीं बाजी ये 100 रुपए की है, बस गरीब है इसलिए ये बना कर बेच रहे हैं। मियाँ ने घर से निकाल दिया था तो बच्चों की देखो जूते नहीं कपड़े बेच रही हैं? जी जी सड़क पे बेच रही हूँ बाजी। तो रख के नहीं बेचते हो तो बाजी? नहीं बाजी ऐसे जहाँ थक जाती हूँ बैठ जाती हूँ, बना लेती हूँ। घर है नहीं हमारा, तो किधर है? घर हमारा है लेकिन ठीक नहीं है, कोई कमरे वगैरह कुछ ठीक नहीं है, तो जब बैठती हूँ बना लेती हूँ। बच्चों को भी खिलाना पिलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये माजूर बेटा है मेरा। ये मजदूर है? जी सिफालिज हुई है। अल्लाह खैर, चल नहीं सकता? नहीं बाजी ना ये खड़ा हो सकता है ना चल सकता है। बिस्मिल्लाह। ये बाजी आप चाबी ले लें तो बच्चे को मैं ठीक करा लूंगी या दूध पिला लूंगी, कुछ खिला दूंगी। बहुत परेशान है बाजी हम। ये देखो उसकी जूती नहीं है, उसकी भी कपड़ों से परेशान है। हाँ जी, ना जूतियां हैं जी ना बाजी। कपड़े। ये फिर आपके कपड़े क्यों रखे हुए ये बाजी ये बाजी 1 महीना पहले मेरे मियाँ ने घर से निकाल दिया था। उसने कहा था कि बच्चे को मैं नहीं रख सकता, आपको भी ये माजूर है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं माँ बाप के घर फिर चली गई। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चे को भी लेके यहाँ आती हूँ, इसलिए मैंने कहा चाबियाँ बना के कुछ सुबह आती हूँ, शाम को फिर भाई के घर चली जाती हूँ। भाइयों से लड़ाई हो गई थी, वो कहते हैं कि इधर नहीं रहो, अपना करके खाओ। अच्छा। तो फिर मैंने चाबियाँ बनानी शुरू कर दी। जी बाजी। फिर मैंने अपना तो फिर बाजी हमने ये किया कि अपने बच्चों को कुछ खिलाना तो था ना, इसलिए इस वजह से आती हूँ रात को, फिर भाई के घर सोती हूँ। फिर रात को सोने देते हैं? जी रात को बस बातें करते हैं, ऐसे सो जाती हूँ चुप करके, सुबह फिर लेके आ जाती हूँ बच्चों को। फिर वो क्यों? भाई भी लड़ते हैं, मियाँ भी लड़ते हैं, आखिर आप कहें ना मैं कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से खिलाऊं इन्हें? बस बाजी क्या करें, फिर निभानी तो पड़ती हैं। अब देखो हमारे अब्बू भी परेशान है, अम्मी भी, वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए ये चाबियां बना के बच्चों को करती हूँ कि फिर इसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, तो क्या करूँ? ये धूप में बैठे हुए हैं, इन्होंने खाना शाना खाए? नहीं बाजी कुछ नहीं, ये तो फिर खाएंगे। हाँ चाबियां बेचेंगे तो इसलिए तो कह रही है कि चाबी ले ले, लेकिन ये 2-3 चाबियों से बाकी तो है भी नहीं आपके पास। फिर बस बाजी ये 300 की 3 है, 300 की बिक जाएंगी। हाँ। फिर चली जाऊंगी घर, अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी 20-30 का लेके, कुछ खिला दूंगी, फिर रात को सो जाएंगे। अच्छा फिर कल और लेकर आएंगी? जी बाजी और डेली आप कितनी चाबियां बना लेती हैं? 5-6 बना लेती हूँ। अल्लाह ताला अबूजी ने सब्र दे। तो ये किधर से लाती हैं? ये बाजी उधर से जो होते हैं ना जी, उधर रेतों में डिब्बियों में जो डिब्बे होते हैं उधर से ले आती हूँ बना के। आप सुबह इधर बेचने भी आती हैं, ये डिब्बों से किस वक्त जाती होंगी आप? सुबह सुबह उठ के जाती हूँ उधर, फिर काट के ले आती हूँ, फिर इधर लेके आ जाती हूँ बच्चों को। हाँ, जी बाजी। सड़कों पे फिर के बेचती जी ऐसे बेचती हूँ बच्चों को। कैसे? ये इसे उठा लेती जी साथ? जी जी हाँ, जहाँ थक जाती हूँ बैठ जाती हूँ, फिर कोई ले लेता है कोई नहीं लेता है। बाजी आप यहाँ से यानी कि सड़कों पे ऐसे बेचती जी रहती हैं? ऐसे सड़कों पे बेचती हूँ, जब थक जाती हूँ बैठ जाती हूँ तो बिक जाती है, तो सबसे पहले अपने बच्चे को दूध या खाना खिलाती हूँ। हाँ। तो फिर आगे फिर चल पड़ती हूँ। तो अब जी सारा दिन ऐसे सड़कों पे फिरती हूँ। रोड पर हमें मिली है अब जी, कोई भी नहीं देख सकता है किसी वक्त भी काम करते हुए। मैंने कई सारी हमने देखी है लेकिन कभी किसी से पूछा नहीं है। बच्चे साथ लिए होते हैं, सर पे एक पटली सी रखी होती है, उसमें चाबियां बेच रही होती हैं। हालात तो कभी पूछे ही नहीं कि उनके साथ क्या हालत है और कैसे गुजर रही है उनकी जिंदगी। फिर मियाँ ने कोई राजी नहीं, वो उसने मुझे घर से निकाल दिया था, कहता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो कहता है कि इलाज के पैसे भी नहीं है। मैंने कहा इसका इलाज करवाओ, तो वो कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, चले जाओ। तो फिर हम बाजी रो के फिर चली गई अपने बच्चों को साथ लेके। और भी बेटी छोटी सी है 10 माह की है, वो भी उधर रोती रहती है, माँ के पास है, मेरी माँ के पास। जी इसलिए बाजी ये बच्चे को फिर लेके आ जाती हूँ। वो फिर मियाँ फिर नशा वशा करते? नहीं बाजी वो नशा वशा नहीं करता, अब काम तो है नहीं, भट्ठे भी बंद हो गए हैं, मजदूरी भी कम लगती है, तो उसको और कोई काम आता नहीं है, इसलिए। जी वो मेरे मियाँ ना पैसे इस पे लगा के फिर थक गया था, तो इसलिए उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, काम भी नहीं लगता, इसलिए ना वो मुझे घर से निकाल दिया था।
तो मैं इसी परेशानी में बाजी चली गई थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये चाबियां बेचती हूँ तो काम करती हूँ, अपना बच्चों को खिलाती हूँ। अब ना भाई मुझे रहने देते हैं, ना ही मियाँ रहने देता है, बहुत वो कहते हैं, भाई भी और मियाँ भी कहते हैं जहाँ भी जाओ कोठियों पे काम करो कि जैसे करो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। तो फिर ऐसे यही काम करती हूँ। यानी कि सारा दिन कमाओ, जी। शाम को रहने के लिए भी फिर वो कहते हैं रहना है तो रहो, लेकिन बातें सुनाते हैं, परेशान होके रहती हूँ। फिर क्या करूँ, रात को सड़कों पे तो नहीं रह सकती ना। हाँ, इसीलिए ये है सड़कों पे ना तो मियाँ बच्चों को- जवाब देता है ना भाई देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा बाजी, वैसे मैं एक चीज सोच रही हूँ जी कि आप यहाँ पे ना रह तो वैसे ही रही है, मतलब जी। कि कमा तो अपना ही रही है ना। जी जी जी। तो भाई के रहने से अच्छा है कि मियाँ के ही घर रह ले फिर। बाजी मियाँ के घर रह लूं, लेकिन भाई के घर पानी तो है ना, ले रात को आखिर उसका पानी पीना, धुलाना, कपड़े धोना वो तो हो जाता है। मियाँ के घर पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए परेशान होती हूँ कि पानी तो नहीं है ना। अच्छा आपके मियाँ ना वैसे नेचर वाइज कैसे, अगर हम उनसे बात करें तो वो बात कर ले? बाजी पहले पूछूंगी अपनी सास से, उनसे बात करूंगी, वो मेरे साथ बोलती है। तो फिर वो अगर अपने बेटे को मना ले तो फिर हो सकता है। ठीक। मुझे लगता है कि हमें इनके घर चलना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि भाई के घर रहने से चलो मजदूरियां तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती ही रहेंगी, लेकिन ये है कि इनके अगर उनसे मिले ना, क्या कहते हैं कि मियाँ से, शायद कोई मसले का हल निकाला है, शायद ये अपने घर चली जाए तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठे हो, खड़ी हो के जरा कपड़े तो दिखाओ, ड्रेस तो दिखाओ। सलवार और पहनी हुई है माशाल्लाह, शर्ट और पहनी हुई है, सलवार और पहनी हुई है, शूज भी नहीं है, उसके भी नहीं है। खाना खाया है? मेरी मम्मा ना चाबियां बजेगी तो बेचेंगी तो। चाबी बेचेगी, इंतजार कर रहे हो? हाय सदके सदके, इंतजार कर रहे हैं बुरी बच्चे कि मेरी माँ चाबियां बेचेगी ना तो फिर ही खाना खाएंगे ना हम लोग। तो ये तो हालात है, क्या करें, समझ नहीं आती है। जहाँ पे ठहर जाए, सड़कों पे ठहर जाए। अब मेरी आज गुजारिश है कि आप लोग भी अपने इर्द गिर्द जहाँ पे कोई बेच रहा है या कोई कुछ कर रहा है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए उनसे पूछ लिया करें, हालात पूछ लिया करें। वो आपको हो सकता है प्यार से पूछें तो जरूर बताएं, और वही एक चीज काम आ जाए शायद। हम अबू जी इनके घर आए हैं, इनकी सास बैठी हुई थी, इनके मियाँ तो है नहीं यहाँ पे, तो इनकी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी क्या थी गया, ये क्यों रोस गए? ये पानी कहना है? जिया अच्छा अच्छा, ए लड़ती है तुम्हारे नाल को लड़की से कहना पहले हाँ। पान दे पिछवा पान दे पीछे लड़ देन जिया जिया बल तोरा तोरा पोत्र भी लड़ दे जिया वहाँ के पेके में आंखें पे के वन पे। जी। तो कितनी नेक है, ये नहीं कह रही कि मेरे बेटे ने नहीं कहा, तो कह रही है बस जो सच है वो सच है, तो वो इसलिए कहा होगा। तो उनसे तो अभी तो फिलहाल वो बात नहीं करना चाह रहे, शायद कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे बात कर। अगर इतना पानी भी सेट सी बने, कोई राशन साशन भी मिल बने, कपड़े मिल बने, तो बल एक घर बलहा गिनसो जी बिल्हा घर बाहर आवे ना मैं तो आधी चलो घर रहा पानी की वजह के मजबूर ले हम पानी दे लेती है हां से मिलती ऐसा घर आते रहे। सही सही कह रही। मैं तो पहले भी कहती हूँ कि अपने घर आ जाए, लेकिन वो भी मजबूरी है ना, मिनट मिनट में बच्चों को धुलाना, ये पानी कमा पेशी है ना, पानी का हो तो इधर कराएंगे जी। हाँ जी इधर। अब जी ये देखिए इनके घर की लोकेशन दिखा दीजिए, ये सारा घर है इनका। पानी कढ़ा लिया हाँ सही सही। तो पीछे भी दिखा देते हैं, पीछे क्या है गैलरी में, आ जाए बाजी। इधर क्या है बाजी? इधर तो आपका कहीं पानी का इंतजाम नहीं है। नहीं बाजी इधर भी नहीं है। ये कौन है? ये मेरा देवर है। ये देवर है जी। ये इनका घर है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाई। चलो जी कभी कभार भूल लेता है, लेकिन ये पागल हो गया, तकरीबन इसको ना 15 साल हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ था? इसने ना वो जो चिल्ले होते हैं वो काटा था जी। ये कहता था मैं पीर बन जाऊं, तो नहीं पीर बन रहे सका। थे जिन भूतों के चक्कर में, और पता नहीं कैसे फंस गए, तो वो तो नहीं बन सका, लेकिन ये मेरा दिमाग- बहन हुई था पहले, अब हमने तलाक ली है बहन की। अच्छा तो फिर अब ये बेचारा ऐसे ही है। फिर दूसरी शादी कर दी बहन की? जी बहन की कर दी है अब। ओ, जी। एक और भी चक्कर है ना, जी। ये बहनोई भी था जी तो देवर इसका भी है दिमाग- बहनोई भी है, लेकिन अब बेचारा ऐसे पड़ा रहता है, भूख लगे तो कुछ मांग लेता है, नहीं तो नहीं मांगता। बच्चे बुच्चे थे इनसे आप? नहीं कुछ भी नहीं था, ऐसे निकाह हुआ था, शादी नहीं हुई थी। अच्छा सही सही। तो ये इधर क्या है बाजी? ये बाजी टैंकी है,
खाली अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र है। हो रहा है माशाल्लाह बोर? जी जी। अच्छा चलो ठीक है। ये माशाल्लाह सामान वगैरह ले आए थे? सामान भी ले। दाऊद का पाइप है ना? वो सामान वगैरह हर चीज़ ठीक है? अच्छा किधर बोर हो गया? ये 95। चलो तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक तो फाइनल हो जाएगा ना? कल चालू हो जाएगा। हाँ तो ये माशाल्लाह अम्मा जी का घर है। ये सारा आपको इंशाल्लाह जब पानी निकल आएगा तो आपको दिखाते हैं। ठीक है चलो ठीक है। तो माशाल्लाह जो नलका लग जाएगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। पानी निकल आता है तो इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। कल आ जाएगा पानी इंशाल्लाह। हाँ चलो। कितने फुट बोर हो गया है? 127 फुट बोर हो गया है। और माशाल्लाह ये मशीन भी लग गई है। ये सरिया आखिरी फिटिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह पानी आता है तो अभी आपको दिखाते हैं। तो इसके ऊपर आपने टाइम ज्यादा लगा दिया, क्या हो गया था? है भैया इधर सारी है मट्टी, अच्छा अच्छा इसलिए टाइम अच्छा, इधर वो पक्की मिट्टी आ गई है ना नीचे, तो कहते हैं टाइम ज्यादा लग गया है। तो माशाल्लाह अबू जी देखिए कितना अच्छा पानी आ गया है और कितना साफ खड्डा बना है। और ये आज की वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे सुल्तान परवेज साहब को। उनकी अमानत को पहुंचाने में मैंने थोड़ी सी देर कर दी। और माशाल्लाह भाईजान आपको सबसे ज्यादा मुबारक हो कि आपकी बेगम भी आ गई हैं। बेगम भी आ गई और जो है ना मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी पानी की वजह से तो मैं जो इनको बाहर भेजा था अपने माँ बाप के घर। अच्छा इसीलिए जो मेरे काम भी नहीं लग रहा था मुझे। हाँ जी बच्चों की परेशानी होती है नहीं तो फिर पानी नहीं था तो आपने इसको मेके भेज दिया। तो क्या करते, वो ये कहती थी कि मुझे पानी भर के ला के दो। तब तक मैं कहीं काम का पता भी नहीं कर सकता था इस परेशानी की वजह से। हाँ जी वो सारा दिन तो काम करने जाती थी, फिर रात में भी तो सारी रात छोटे छोटे बच्चे हैं। जी पानी का बड़ा मसला था, बहुत मेहरबानी। हाँ जी ये देखिए आप पानी है ना, अभी हमें कोई परेशानी। हाँ जी इंशाल्लाह बाकी गुजर बसर तो किसी न किसी तरीके से चलता ही रहता है। उसके बाद बाजी इधर आई है आपके लिए माशाल्लाह हम लोग राशन भी लेकर आए हैं। अब जी ये देखिए ये इनके लिए राशन लेकर आए हैं। अच्छा बहुत अरसा हो गया। तो ये बाकी सब कुछ तो था, लेकिन बाजी की छोटी बच्ची के दूध के लिए ये बाजी मैं आपको पैसे दे रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आया लेना दूध। तो ये बच्ची के दूध के लिए है, उसका दूध लीजिएगा इससे सिर्फ, ठीक है। बाकी राशन भी मैंने आपको दे दी। चला अब सारे बहाने भी खत्म। अब आपने मेके में जाके रातें नहीं गुजारनी, उधर रहना भी नहीं है। जो भी हो घर अपने रहना है, ठीक है ना बाजी? भाई दिन आप भी ना कहा करें कि मेके चले जाओ। यही परेशानी थी, बस ये खत्म हो गई है। आपकी बहुत मेहरबानी। हाँ जी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जब सर्दियाँ आएगी ना मैं सर्दियों के कपड़े भी आपको देकर जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि अभी सर्दियों के कपड़े आए नहीं है ना, आने वाले हैं। जैसे ही मेरे पास पार्सल रिसीव होंगे फिर बाजी को भी दे जाऊंगी। हाँ ठीक है अम्मा, नमाज पढ़ाई तो दुआ में मेरे को भी याद रखा है, सुल्तान परवेज साहब को भी याद रखा है। व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है। तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।